आशा ने कैसे अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट करा। वह बॉयफ्रेंड जो उसको छोड़ के चला गया था 6 महीने पहले, और 6 महीने बाद वो किस तरह से उससे वापस से उसी तरीके से बात करने लग गया। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, आप अगर एक बात बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए। और आज की जो सक्सेस स्टोरी है जो आशा ने मुझे खुद सेंड करी है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और हाँ, जितनी ज़्यादा तुम सक्सेस स्टोरी सुनोगे उतना ही तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और मैनिफेस्टेशन उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, तो जितनी भी मैंने सक्सेस स्टोरी अभी तक आपको बताई है उनको सुनना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका क्या स्ट्रांग होगा, बिलीव स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम। आशा मुझे लिखती हुई कहती है कि भैया हर तरीके आजमा लिए मैंने। कुछ समय पहले की बात है जब अर्जुन और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, दोनों में बहुत अच्छा लव था। लेकिन एक दिन अर्जुन मुझसे कहता है कि हमें साथ नहीं रहना चाहिए, और वो मुझे सभी जगह से, व्हाट्सएप से, इंस्टा से और बाकी सभी जगह से मुझे ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद में मैंने सोचा है कि ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम होगी तो जिससे, या फिर मजाक वगैरह कर रहा हो। लेकिन उसने मुझे 2 दिन तक अनब्लॉक नहीं करा। फिर मैंने उसको अलग अलग मोबाइल नंबर से ट्राई करा, अलग अलग मोबाइल नंबर से ट्राई करा मैंने, अलग अलग नंबर से। मैं इस हद तक ट्राई करा मैंने, यहाँ तक कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को बोला मैंने, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने उसको कॉल करा था और उसको मैंने अकेले में मिलने के लिए बुलाया। लेकिन वहाँ भी रिज़ल्ट वही, वो सुनने को रेडी नहीं था। उसने वहाँ भी मुझे बोला कि मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि हमारी दोनों की रिलेशनशिप और आगे फ्यूचर में कुछ होने वाला है। ये सारी चीज़ें होने के बाद मानो मैं तो एकदम टूट गई हूँ। तो ये आशा ने ऐसा लिखा। अब आशा आगे लिखते हुए कहती है, मैं इस हद तक चली गई थी उसको वापस पाने के लिए, यहाँ तक कि बहुत सारे बाबाओं से, बहुत सारे गुरुओं से अलग अलग मैंने कुंडली चेक करवाई, सभी अलग अलग प्रकार की चीज़ें करवा ली, काला जादू तक करवाने लोगों के पास चली गई थी। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकला। मैं पूरी तरह से टूट गई थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी। और मुझे रात में नींद नहीं आती थी। यहाँ तक नहीं, मैं सर्च करती रहती थी, नए नए तरीके सर्च करती रहती, नए नए तरीके। फिर आपने मेरी बहुत हेल्प करी। फिर मुझे आपका एक दिन ऐसे मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी और आपका चैनल मिला मुझे। मैंने आपकी सारी वीडियो देखी और अब मैंने सोच लिया था कि मैं जो आप टिप्स बता रहे हो इनको फॉलो करूँगी और अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट करके रहूँगी। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी जल्दी मेरी हीलिंग हो गई। उसके बाद में अचानक से वो मुझे मिल भी गया। लेकिन ये सारी स्टेप फॉलो करी मैंने, और हो सके तो आप इन स्टेप को अपने व्यूअर के साथ शेयर जरूर करना। तो यहाँ पर आशा कहना चाहती है कि मैंने जो भी आपको टेक्निक्स बताई, जैसे कि ग्रेटिट्यूड हो गया है ना, उसके बाद में और भी अलग अलग प्रकार की विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक, ये सारी चीज़ें उसने फॉलो करी थी, जो कि उसने मुझे बता रखा है उसमें कि आपने जो चीज़ें बताई है वो फॉलो करिए। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो, आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशन
10x गुना फास्ट होगी। ठीक है, अब देखो आशा आगे लेके कहती है मुझे, फिर जिस तरह से आपने मुझे एक टेक्निक बताई थी जिसका नाम था विजुअलाइजेशन, तो मैंने विजुअलाइजेशन उसी तरीके से करना शुरू करा, जिससे उसको मेरा यूट्यूब चैनल मिला। उसके बाद में उसने सारी चीज़ें को एक एक करके फॉलो करी। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने विजुअलाइजेशन टेक्निक करी, जो कि सुबह और रात को। ठीक है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी करी उसने सुबह और शाम को। अब वो जो कर रही थी स्क्रिप्टिंग टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, उसने कहा था मुझे कि भैया जैसे आपने बताया था वैसे मैंने विजुअलाइजेशन करा। आपने बोला था मुझे कि ऐसा सोचो जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। मैंने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मैं सोचती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने विजुलाइज करा उसको, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने विजुलाइज करा उसको, मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक करी। मैंने सोचा कि अर्जुन मेरे साथ ही है, वो मुझसे अच्छे से बातें कर रहा है, हम दोनों नई नई जगह घूमने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसने करी। उसके बाद में वो कहते हैं फिर अचानक से एक दिन मेरे पास अर्जुन का मैसेज आता है, और जैसे ही अर्जुन का मैसेज आता है, कहते हैं वो कि मैं खुशी से झूम उठी। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा, लेकिन मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा उस टाइम पे। फिर 1-2 घंटे बाद फिर एक और मैसेज आया, क्योंकि मैंने मैसेज सीन कर दिया था लेकिन पढ़ा नहीं था, और सारे अकाउंट से अनब्लॉक कर दिया था। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही मैंने उससे बात करी, कॉल लगाया, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं उससे मिली तो उसने एक ही बात बोली, अर्जुन ने, कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, और मुझे जानने क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे पास ही हो, मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मुझसे कुछ बातें कर रही हो। तो देख सकते हो किस तरह आशा ने अर्जुन को मैनिफेस्ट करा। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप इसी दिक्कत में हैं अभी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि माई पर्सन इज माई। थैंक यू यूनिवर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।